नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हमारे साथ एलजेपी के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो जिस तरह से होली के दिन मधुबनी में गोलीकांड को अंजाम दिया गया, उस घटना पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह से होली का दिन था और होली के दिन मधुबनी जिले के मोहम्मदपुर गाँव में खूनी खेल खेला गया और उसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की और कुल मिलाकर 5 लोगों की मौत हो गई। क्या कहना है इस जघन्य घटना के बारे में? देखिए, घटना दुखद और काफ़ी निंदनीय है। जहाँ लोग पूरे बिहार में, पूरे देश में होली मना रहे थे, वहाँ अपराधियों ने एक ही परिवार के 6-6 व्यक्ति पर हमला किया। 4 व्यक्ति को घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में थे, एक के गले में गोली लगी हुई थी। और ये बहुत ही निंदनीय और कुकृत्य घटना है, जिसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। और लगातार हमारे पार्टी के सांसद और पार्टी की कमेटियां वहां गई है, पैनी नज़र रखे हुए हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार उस घटना पर खुद से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी, राजू तिवारी जी लगातार उस घटना पर लगे हुए हैं और इस घटना की निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इस घटना की सीबीआई जांच हो, मृतक परिवार के मुआवजा मिले और अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा होना चाहिए, स्पीड ट्रायल चलाया करें। लगता है नीतीश कुमार की सरकार में पीड़ितों को न्याय मिल जाएगा, इतनी जल्दी न्याय मिल जाएगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल समाप्त है, लगातार घटनाएं घट रही है। आप देख रहे हैं कि शराब धड़ल्ले से बिक रहा, उसमें भी जहरीली शराब। और किसके किसके संरक्षण में शराब बिक रहे हैं? जहरीली शराब। लोग अंधा हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। और प्रशासन दबाव बना के ये कह रही है उस परिवार को कि बयान बदल दो। मैं बेगूसराय से आता हूँ, बखरी की घटना है। बखरी में 2 व्यक्ति शराब पीने से मौत हो गई। उसका परिवार ने बयान दिया कि मेरा पति शराब पी के आया था, बाद में बयान बदलवाया गया। तो ये सब तो खेल चल रहा है। हम न्याय की उम्मीद नहीं करते, लेकिन न्याय मिलनी चाहिए। आज भी लोकतंत्र जिंदा है, न्यायालय है। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी से और सभी लोगों से कि ये घोर निंदनीय घटना है, इस पर निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आपके चिराग पासवान जी लगातार सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर, शराबबंदी पर, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। वो उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। तो क्या लगता है चिराग पासवान जी को अब क्या करना चाहिए? अगर बिहार में इस तरह से अपराध बढ़ रहा है, शराबबंदी पर शराब खुलेआम बिक रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, तो विपक्ष का कोई भी रोल इसमें बिहार में अब नहीं होता दिखाई दे रहा है? देखिए, लगातार हम सरकार के हिस्सा नहीं है। हमारे नेता लगातार कहते हैं कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है। जो जो आम आवाम के लिए अहितकर होगा, हम उस सवाल को उठाते रहेंगे और सरकार को हम दिखाते रहेंगे, आईना दिखाते रहेंगे और ये बताने की कोशिश करते रहेंगे कि ये घटना दुर्घटना होती रही है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती, हमारे नेता ने कहा था पहले भी कि हम 6 महीना चुप रहेंगे, चुनाव के बाद सरकार को अवसर देंगे, लेकिन अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। इसको सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत है, सड़क पर इसकी बातों को उठाने की जरूरत है। तो हमारे नेता बिल्कुल इस रूप पर, इस मामले में गंभीर हैं और निश्चित रूप से मंथन कर रहे हैं हम लोग। विपक्ष लगातार आरोप लगाती है नीतीश सरकार पे, जो बिहार बिहार सरकार में अपराध बढ़ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है वो बिल्कुल चरमरा गई है और भ्रष्टाचार अपने बड़े पैमाने पर है। तो आप भी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, हम तो कहीं रहे हैं जब घटनाएं घट रही है। सरकार और हमारे बिहार के मुखिया सड़क से लेकर सदन तक ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब खुलेआम मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, गोरख धंधे चल रहे हैं, प्रशासन पैसा वसूली पर करे लगे हुए हैं, शराब के नाम पर, बालू के नाम पर। कहाँ कुछ, हम तो उंगली उठाएंगे। हम तो, ये सच्ची घटना है, घटनाएं घट रही है, हम लोग आवाज उठाएंगे। चलिए एक सवाल, चिराग पासवान जी कब आ रहे हैं? अभी तो दिल्ली में रह रहे हैं वो, घटनास्थल पे पहुंचेंगे? अभी अगर नहीं हुआ कुछ नया तो घटनास्थल पे पहुंच सकते हैं वो? पूरी लगातार टीम पहुंच रही है वहाँ। हम लोगों ने आज, हमारे जो टीम गए थे विनोद बाबू के नेतृत्व में, जो विधान पार्षद थे हमारे, आज उनका रिपोर्ट जाएगा दिल्ली और हमारे नेता जल्द ही उस घटनास्थल पर जाएंगे। भविष्य में नीतीश कुमार के साथ जाने का कोई योजना है आप लोगों का? देखिए, एक तरफ से आप बीजेपी के साथ तो अभी भी है, तो आप बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है, तो लगता है कभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से आप लोग? नहीं, हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में हैं।
हमने तो चुनाव लड़के दिखा दिया, हमारे नेता ने दुस्साहस किया और नीतियों के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोगों ने नल जल की बात की थी, आप भी देख रहे हैं, हमसे अच्छा आप जानते हैं। हमारे नेता ने चट्टानी एकता के साथ, हिम्मत के साथ चुनाव के मैदान में गया। अगर रेड कारपेट पर चलने की जरूरत होती, अगर नेता को सुख भोग भोगना होता तो नीतीश कुमार जी के साथ होते। हम तो भविष्य में क्या होगा उसका कहना हम नहीं कहना चाहते, लेकिन वर्तमान में हम बिहार के में भागीदारी नहीं है और इसकी निकट भविष्य में कोई संभावना भी नहीं। केंद्र में आप लोग साथ हैं मोदी जी के, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम उनके हिस्से हैं और प्रधानमंत्री जी की हर नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग। चलिए ये था एलजेपी के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, जिनका साफ साफ कहना है जो नीतीश कुमार की सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह विफल हो चुकी है और अपराधियों का जो हौसला है वो साथ में आसमान पर पहुंच चुका है। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए इस बारे में, जिस तरह से अपराधियों का जो हौसला है वो साथ में आसमान में पहुंच चुका है और जिस तरह से अपराधी दिन दहाड़े खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं वो काफी शर्मनाक है। सोचना चाहिए नीतीश कुमार की सरकार को और सोचना चाहिए बिहार पुलिस को। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रत्युष कुमार सिंह है। आप जनता जनार्दन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।